हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के जॉब प्रोफाइल के बारे में। मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ रेलवे आरपीएफ की जो कांस्टेबल की पोस्ट होती है उसमें आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं, आपको इन हैंड सैलरी इसमें कितनी मिलेगी, टोटल अलाउंसेस यहाँ पे कितनी मिलती है, छुट्टियाँ यहाँ पे आपको कैसे मिलती है, प्रमोशन आपके कितने सालों में होती है, कौन से पोस्ट तक आप यहाँ पे जा सकते हो प्रमोशन होके, साथ ही आपकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्क के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल की क्या क्या काम रहते हैं, क्या क्या वर्क रहते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल की जो काम रहते हैं वो यहाँ पे ये रहते हैं कि रेलवे की जो संपत्तियाँ होती है, जो सुरक्षा होती है और जो देख रेख होता है, ये सब जो है वो आरपीएफ कांस्टेबल को ही करना होता है। साथ ही ट्रेन और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा जो है वो भी यहाँ पे कांस्टेबल को ही करना पड़ता है, और रेलवे यात्रियों की भी सुरक्षा जो है वो आरपीएफ के डिपार्टमेंट को ही करना होता है। प्लेटफॉर्म पे या फिर रेलवे की किसी भी जगह पे अवैध कब्जा हो रहा है तो उसे रोकना, जैसे मान लो कि रेलवे का ट्रैक है, प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर अगर कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो उसे रोकने का काम भी आपको ही करना है, उसके खिलाफ मुकदमा करना, ये सब काम जो है वो आरपीएफ के स्टाफ को ही करना होता है। और इसमें जो है वो कांस्टेबल के साथ साथ एसआई भी मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेबल ही नहीं, कांस्टेबल के साथ साथ यहाँ पे एसआई भी मिलके ये काम करते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो जीआरपी के साथ मिलकर भी इनको तालमेल बनाना पड़ता है। जीआरपी, तो जीआरपी क्या होता है? तो देखिए, जीआरपी जो होते हैं वो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है। इनकी जो सैलरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला करके देती है। तो जो जीआरपीएफ होती है, ठीक है, जो जीआरपीएफ होती है, इनकी सैलरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ये मिला करके इनकी सैलरी देते हैं। दोनों गवर्नमेंट जो है वो मिला करके इनको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर जीआरपी का जो काम होता है, ठीक है, जीआरपी का क्या काम होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो जीआरपी का काम होता है वो ये होता है कि जो भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करना होता है, ये सारे काम जो है वो जीआरपी को ही करना होता है। इसके अलावा इनको टीसी को भी प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल को टीसी को भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो आपने ट्रेनों में देखा होगा टीसी जब टिकट चेक करने आते हैं नाइट ड्यूटी पे, तो यहाँ पे जो कुछ पैसेंजर होते हैं वो इनके साथ बदतमीजियाँ कर देते हैं या फिर उनको धमकी देते हैं, तो उनके साथ जो है इसीलिए टीसी के साथ जो है वो यहाँ पे कांस्टेबल या फिर एक ऑफिसर को इनके साथ भेजा जाता है नाइट ड्यूटी में। तो यहाँ पे पैसेंजर उनके साथ बदतमीजी ना कर पाए या फिर उनको धमकी ना दे पाए, इसलिए यहाँ पे जो एक ऑफिसर और 2 यहाँ पे कांस्टेबल टीसी के साथ जाते हैं। तो ये सारे काम भी यहाँ पे कांस्टेबल को करने होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे इमरजेंसी में भी काम करना होता है, जैसे कि आप इलेक्शन के टाइम पे आपको स्टेट पुलिस की सहायता करनी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे काम जो है वो यहाँ पे होते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के। तो इनको यहाँ पे इन सारे कामों के लिए बुलाया जाता है। तो ये सारे आपके वर्क होते हैं इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग के बारे में। इनकी ट्रेनिंग जो है वो कितने दिनों की होती है? तो ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की होती है, ठीक है। यहाँ पे 1 ईयर की इनकी ट्रेनिंग जो है वो होती है। तो 1 ईयर की ट्रेनिंग में इनका जो 8 महीने का ट्रेनिंग होता है वो बेसिक ट्रेनिंग होता है, और 4 महीने का जो इनका ट्रेनिंग होता है वो यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग होता है, ठीक है। 4 महीने का इनका यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग होता है और 8 महीने का यहाँ पे इनका बेसिक ट्रेनिंग होता है। तो टोटल 1 साल का यहाँ पे इनका ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग के दौरान जो है वो इनको सैलरी भी मिलती है। तो ट्रेनिंग के दौरान जो इनको सैलरी मिलती है वो 19,000 से लेकर के 21,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। ये सैलरी आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको इतनी सैलरी मिलती है। बाकी जो ट्रेनिंग के बाद जब आप ज्वाइन करते हो तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, वो हम लोग बाद में यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो ट्रेनिंग के दौरान ये आपको सैलरी मिलती है और ये जो सैलरी है वो यहाँ पे वैरी करती है सिटी के अकॉर्डिंग। तो XYZ सिटी में, जिस भी सिटी में आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इस सिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने रूल बना रखी है। जिस भी सिटी में आप यहाँ पे ट्रेनिंग करो तो उस सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो सैलरी है वो मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे 19,000 से लेकर के 21,000 तक मैंने बोला है। तो ये आपकी सिटी के अकॉर्डिंग वैरी करती है। उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जो आपको पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको पूरी सैलरी भी मिलती है और साथ ही साथ जो इनके अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी ट्रेनिंग रहती है इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन यहाँ पे आपको कितने सालों बाद मिलता है। तो यहाँ पे अगर प्रमोशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रमोशन आपको 2 तरीके से मिलता है। तो एक तो आपका होता है सर्विस बेस्ड, जिसमें कि आपको 10 से 15 साल लग जाते हैं प्रमोशन में, और एक आपका होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। तो दोनों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे किसमें जल्दी आपको प्रमोशन मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सर्विस बेस्ड के बारे में। तो अगर आप अच्छे से सर्विस करते हो, सर्विस बेस्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें अगर आप सिर्फ SI तक ही जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप SI तक ही जा सकते हो, इंस्पेक्टर आप इसमें नहीं बन पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में ही आपको यहाँ पे 10 से 15 साल लग जाते हैं। वो भी यहाँ पे अच्छे से सर्विस करने के बाद। सर्विस बेस्ड अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ तो यहाँ पे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में ही आपको 10 से 15 साल लग जाते हैं इसमें। तो इसीलिए आप जो है वो SI की पोस्ट तक ही जा पाओगे इसमें। उसके बाद अगर मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात करूँ, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के अगर आप प्रमोशन लेती हो तो आपकी जो प्रमोशन है वो जल्दी होती है, क्योंकि कांस्टेबल के पोस्ट पे अगर आपने एज अ कांस्टेबल ज्वाइन किया है तो हेड कांस्टेबल बनने में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगते हैं। 5 साल में ही आप यहाँ पे हेड कांस्टेबल बन जाओगे। आपको एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो वो एग्ज़ाम आप तभी दे पाओगे जब आप 5 ईयर सर्विस कर लोगे। 5 ईयर से कम सर्विस वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आप 5 ईयर सर्विस कर लेती हो तो आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो हेड कांस्टेबल के बाद आप बन जाते हो यहाँ पे हेड कांस्टेबल। जब आप बन जाओगे तो आप यहाँ पे बनोगे ASI, जिसको कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। उसके बाद जो आपकी प्रमोशन होगी वो सब इंस्पेक्टर में हो जाएगी, आप SI बन जाओगे, और उसके बाद आपकी प्रमोशन हो जाएगी इंस्पेक्टर में, आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू जाते हो तो आपकी जो प्रमोशन है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे सर्विस बेस्ड के ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में ही आपको 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो ये आपकी हो गई पूरी प्रमोशन। इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रमोशन जो है वो होता है अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि कांस्टेबल पोस्ट अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आपको सिंपली आई बटन पे जाके क्लिक करना है, वहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या क्या सिलेबस रहेंगी, क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको सिलेबस मिल जाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में उस वीडियो में बताई गई। उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, आई बटन पर उसका लिंक मैंने दे दिया है। अगर यहाँ पे बात करें कि ये वैकेंसी जो है रेलवे RPF कांस्टेबल की ये कब आने वाली है, तो ये आपको 2021 यानी कि इसी साल के जनवरी मंथ में ही देखने को मिल जाएगा। 2021 के जनवरी मंथ में ये वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो आप लोगों को और थोड़ा दिन वेट करने की ज़रूरत है। थोड़े दिन बाद ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। जनवरी तक ही इसकी वैकेंसी जो है वो आने वाली है, तो आप लोगों को थोड़े दिन और वेट करना है, इसकी नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगी। और अभी से ही आपको इसकी तैयारी में लग जाना है। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो रेलवे में तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी की। सैलरी आपको यहाँ पे कितनी मिलती है, इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी। तो ट्रेनिंग के बाद आफ्टर ट्रेनिंग जो आपकी इनिशियल पे रहती है वो 21,700 से यहाँ पे स्टार्ट होती है। 21,700 ये आपकी इनिशियल पे रहती है। ग्रेड पे जो होता है वो यहाँ पे आपको 2,000 का मिलता है। ये 2,000 की ग्रेड पे वाली जॉब होती है। साथ ही यहाँ पे आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो अलाउंसेस में आपको DA मिलेगा, TA मिलेगा, HRA मिलेगा। जो आपका HRA है वो सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है, XYZ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 टीयर में यहाँ पे बटा हुआ है सिटी, जो कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है। तो XYZ सिटी में यहाँ पे बटा हुआ है। तो HRA जो है वो इन सिटी के अनुसार मिलता है। जैसा कि आप लोगों को पता है X सिटी में 24% मिलता है, और यहाँ पे Y सिटी में मिलेगा आपको 16%, और Z सिटी में आपको 8% HRA मिलेगा। तो ये यहाँ पे रूल्स है
HRA को मिलने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे DA मिलता है, TA भी मिलता है। साथ ही यहाँ पे इन अलाउंसेस के अलावा भी आपको यहाँ पे अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि ओवर टाइम अलाउंसेस जिसको बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। नाइट ड्यूटी अगर आप करते हो तो उसके भी अलाउंसेस मिलते हैं आपको, और इसके अलावा अदर अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। तो अलाउंसेस भी आपकी सैलरी में ऐड होती है। अलाउंसेस ऐड होने के बाद यहाँ पे आपकी जो इन हैंड सैलरी बन जाती है वो यहाँ पे बन जाती है 31,000 से लेके 35,000 के बीच में। तो 31,000 से 35,000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी अगर आप कांस्टेबल के पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो ये सारे आपके यहाँ पे अलाउंसेस रहते हैं, और ये ग्रेड पे रहता है, और ये इनिशियल पे आपका रहता है। इसके बाद बात करते हैं लीव्स की और बेनिफिट्स की। तो यहाँ पे जो आपकी छुट्टियाँ होती है, ठीक है, जो आपकी छुट्टियाँ होती है और जो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो लीव्स होते हैं और जो यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, तो लीव्स में अगर मैं बात करूँ कितनी छुट्टियाँ आपको मिलती है, तो यहाँ पे आपको जो है वो इमरजेंसी लीव मिलती है, ठीक है, इमरजेंसी लीव आपको मिलती है। इसके साथ साथ जो आपका CL होता है, जिसको कि कैजुअल लीव बोलते हैं, 1 साल तक आपको यहाँ पे CL मिलता है, जो कि 15 CL आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। 15 CL आपको मिलता है 1 साल में। 15 छुट्टी आप 1 साल में ले सकते हो, ये आपकी छुट्टी होती है। और जो आपकी EL होती है वो यहाँ पे 30 होती है, ठीक है, 30 यहाँ पे आपकी EL होती है 1 साल में। तो ये आपके यहाँ पे EL और CL होते हैं। इसके अलावा जो है वो भी आपको यहाँ पे मेडिकल लीव भी मिलती है। अगर आप मेडिकल लीव लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन मेडिकल लीव के दौरान आपको सैलरी जो है वो नहीं मिलती है, ठीक है। मेडिकल लीव भी यहाँ पे मिलती है, बट उसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये आपकी छुट्टियाँ हो गई। इसके साथ आपको यहाँ पे 9 घंटे का जो ड्यूटी है वो करना पड़ता है। 9 घंटे यहाँ पे आपको काम करने होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसके अगर आप नाइट ड्यूटी करना चाहते हो तो वो नाइट ड्यूटी भी आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको गजेटेड हॉलीडे पर भी काम करना होता है, जैसे कि 2 अक्टूबर हो गया, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया। तो इन सब दिनों में भी आपको यहाँ पे काम करना होता है। इसीलिए यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है वो 13 महीनों की सैलरी मिलती है, ठीक है। 13 मंथ की यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। तो एक महीने का ज़्यादा यहाँ पे आपको सैलरी इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप इन हॉलीडेज़ पे भी काम करते हो, इसलिए आपको यहाँ पे 13 महीनों की सैलरी जो है वो मिलती है। अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो आपको 12 महीने की नहीं, यहाँ पे 13 महीनों की आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि आप जो है वो गजेटेड हॉलीडे पे भी काम करते हो। इसके साथ अगर और अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अलग से पैसे मिलते हैं। चाहे आपके बच्चे 10th करें या फिर हायर एजुकेशन करें, यानी कि अगर आपके बच्चे सिर्फ 10th 12th तक ही नहीं, सिर्फ 10th 12th तक ही सरकार आपको पैसा नहीं देगी आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए। इससे भी हाई लेवल की अगर एजुकेशन पाना चाहते हैं आपके बच्चे तो उसमें भी सरकार आपको पैसा देगी, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो है वो सरकार जो है वो आपको बच्चों के लिए पैसे देती है। तो ये आपको यहाँ पे एक बेनिफिट्स मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पे आपको जो है वो फ्री रेलवे पास भी मिलता है। आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हो ट्रेन से तो आपको यहाँ पे फ्री रेलवे पास भी मिलता है। वर्दी के लिए भी यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं, और इसमें कई तरह के और भी अलाउंसेस होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं आपके अगर आप यहाँ पे रेलवे RPF की जॉब ज्वाइन करते हो एज अ कांस्टेबल, तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपको बताई RPF कांस्टेबल को लेकर के। क्या इसमें आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, प्रमोशन इसमें कितने सालों बाद मिलता है, छुट्टियाँ कैसे मिलती है, और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या काम आपको यहाँ पर करने को मिलते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।